कथा सुनी होगी तो यही सुना होगा कि दुर्वासा जी महाक्रोधी ऋषि और इनके क्रोध के आगे दुनिया कांपे। लेकिन ये पहली ऐसी कथा है कि जहां भगत के आगे दुर्वासा जी थर थर कांप रहे। सुदर्शन पीछे पीछे और दुर्वासा जी आगे आगे, और आज वहीं आ गए। और देखो भगत का स्वभाव क्या होता है। भगत किसे कहते हैं मैया? देखो राजा अम्बरीश जी जब से दुर्वासा जी गए तब से उन्होंने भोजन नहीं किया, रोए जा रहे हैं। क्यों रो रहे? कि मेरे द्वारे से संत भगवान बिना खाना खाए चले गए। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मैं संत के चरणों की रज भी ना पा सका और संत मुझसे रुष्ट होकर चले गए। ये भगत के लक्षण हैं। जो हमारा बुरा चाहे उसको भी संत और भक्त सदा सदा उसके लिए भी प्रार्थना ही कहते हैं। आज दुर्वासा जी आए और चरणों में पड़ना चाहते थे। वहां से पहले दुर्वासा जी राजा के चरण पकड़ते, राजा अम्बरीश खुद ही उनके चरणों में लेट गए। प्रभु इधर सुदर्शन जी आए तो राजा अम्बरीश ने आज्ञा दे दी, नहीं सुदर्शन जी ये तो मेरे भगवान हैं, ये तो ऋषिवर हैं, ये तो संत महात्मा हैं। संत महात्मा के हृदय में साक्षात देखो तो सही आपके ठाकुर विराजित हैं। सुदर्शन जी शांत हो गए और दुर्वासा जी ने सिर पे हाथ रख दिया। धन्य हो राजा, आपकी भक्ति धन्य है। और मान गए कि हाँ नारद मुनि आपने ठीक कहा था कि न भक्ति से बढ़ के कुछ और है और ना ही संसार में अम्बरीश जैसा भक्त इस धरती पे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। अजी एक बार और कह दो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आइए, आज तो कथाएं, लाला का जन्म भी होना, समय भी बड़ी तेजी से जा रहा है, बीच में व्यवधान भी काफी रहे, लेकिन राम कथा, कृष्ण कथा से पहले राम कथा का नियम है। तो शॉर्ट में राम लला की कथा सुनाने से पहले हनुमान जी महाराज को याद कर लें, क्योंकि उनके सीने में तो साक्षात श्री राम विराजते हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में।
देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, तेरा जान की बहके मेरे सीने में। राम रसिया हो गए, राम सुमरन करो, राम रसिया हुए नाम सुमरन करो, सिया राम का सदा मैं चिंतन करो, सिया राम का सदा मैं चिंतन करो, सच्चा आनंद है, आनंद 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 आनंद, और सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। बोलिए राजा राम सरकार की जय। जय हो। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। अजी दोनों हाथ उठा के कह दो राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मनु और शत्रुपा भगवान की तपस्या करते हैं। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। और दोनों राजा रानी के मन में बंधुओं भगवान की तपस्या करते 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 और भी ज्यादा इतनी प्रीति उमड़ गई कि भगवान के सिवा दूसरा कोई भी तत्व नहीं चाहते। तो भगवान से बोले कि भगवान हमें मांगना नहीं आता। श्री राधे। जय श्री राधे। सभी भक्तों का स्वागत, सभी भक्तों को आशीर्वाद। तो कहा कि भगवान मुझको मांगना नहीं आता, मुझे तो वही रूप अपना दे दो। बोले हम तुम्हें मिले तो हमें किस रूप में चाहते हो। बोले इसी रूप में चाहते हैं भगवान। कौन सा रूप? जो साक्षात भगवान शंकर के हृदय में बसा। बोलिए डमरू वाले की जय। जय हो। के जो स्वरूप बसी शिव मन माही, जो स्वरूप बसी शिव मन माही, जो स्वरूप बसी शिव मन माही, जो स्वरूप बसी शिव मन माही। और यही कारण
श्री राधे कहते हैं मुझे वो रूप दे दो जो भोले बाबा के हृदय में बसता है। और वही रूप जो किसके हृदय में बसता है? ओ भैया बदल दिया करो, हमारे ने कहा था चौपाई का एकदम रुख बदल जाएगा। ओ इसे बंद करोगे तो तुम्हें पकड़ूंगी ना। हो जो भूसंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु मुझे तो वही रूप जिसके लिए कहते हैं काक भुसंडी जी बार बार प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। बार बार जब भी त्रेता आता है तब तब काक भुसंडी जी भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते हैं। तो मुझे वही रूप दे दो। कौन सा? के नीलांबुजन श्यामला कोमलांगम और सीता समारो पितवाम भागम। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। तो कह दिया कि जाओ तुम उसी रूप को प्राप्त करोगे। तो बोले प्रभु मैं आपके समान ही सुत चाहता हूं। तो बोले मेरे समान दूसरा कोई नहीं, कि आप सर से खोजन कहाँ जाए, आप सर से खोजन कहाँ जाए, आप सर से खोजन कहाँ जाए, आप सर से खोजन कहाँ जाई। मैं अपने समान खोजने कहाँ जाऊं। और राजन तुमने मांग ही लिया तो सुनो। हे निप अब मैं स्वयं ही प्रकट होऊंगा पुत्र बनके तुम्हारे घर। आज भगवान श्री विष्णु जी ने उनको वरदान दे दिया। और यही दोनों के दोनों राजा रानी, राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या के रूप में प्रकटे हैं। इनकी और भी दो रानियां केकई और सुमित्रा, बंधुओं सब कुछ है, लेकिन इनके यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं आई। जब कोई संतान नहीं आई तो भगवान का कोई भगत कभी हिम्मत नहीं हारता, सीधे गुरुदेव के चरणों में गए और गुरुदेव जी ने कहा कि आप यज्ञ कराओ, भगवान का आशीर्वाद लो। यदि आप यज्ञ कराओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र का मैं तुम्हें यज्ञ करावा, पुत्र का मैं तुम्हें यज्ञ करावा। बोलिए श्री राजा राम सरकार की जय। जय। यज्ञ हुआ, यज्ञ देवता प्रसन्न हुए और यज्ञ में से खीर का कटोरा लेके प्रगटे। कहा राजन इसे अपनी रानियों को पवा दो। राजा ने वह कटोरा रानियों को दिया और दोनों रानियों ने बड़ी रानियों को पहले एक एक कौर खिलाया और फिर छोटी रानी ने बड़ी रानियों को एक एक कौर खिलाया। और प्रभु की कृपा से तीनों रानी गर्भवती हो गईं। इधर संतों को इंतजार है कि भगवान आने वाले हैं, भक्तों को इंतजार है और वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी? कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अब जित
मध्य दिवस अति शीत न घामा मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काले लोक विश्रामा। बोलिए राजा राम सरकार की जय। कितना सुंदर लिखते हैं तुलसी बाबा। मन तो करता है राम कथा जब भी आती है ना, मन करता इतने भाव से एक एक चौपाई को सुनाऊं कि एक एक चौपाई पे 2-2 3-3 घंटे बोला जाए, लेकिन थोड़ी समय सीमा होती है। वैसे भी भागवत जी में थोड़ी शॉर्ट में कही गई है। तो आज वो घड़ी आई, नौमी तिथि चैत का महीना, जिसे राम नवमी के नाम से जानते हैं। और प्रभु मैया कौशल्या के कक्ष में शंख चक्र गदा पदम लेके प्रकट हुए। बोलिए राजा राम सरकार की जय हो। तो मैया ने देखा, आके मैया से बोले मैया मैं आ गया। मैया बोली प्रभु आपको बालक के रूप में मांगा था, और आपकी इस झांकी को देख के किसी के मन में बालक के भाव नहीं आते। ये तो जगत पिता की झांकी है। तो बोले क्या करूं प्रभु, छोटे से हो जाओ, बालक बन जाओ। और भगवान छोटा सा रूप धर के पलना में लेट गए और रुदन मचाने लगे। बोलिए राम लला सरकार की जय। के भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अर्पित महतारी मन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयत भुजधारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंध धरारी कहे करे चोरी आए तो ते चोरी साहेब दे करहो अनरता माया गुण खाना पीतिया माना दे दे पराल भरल करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता जो मम हित लागी लागी बने अनुरागी भयो प्रकट श्री करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम होवे सोहासी है उपहासी तुरंत धीरे मत तेरे न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिहीन सहे कहे कथा सुहाई बात बुझाई जय प्रकार सत्य प्रेम लय माता पुण्य बोली तो मत डोली सजहु साथ यह रूपा की देश सलीला अति प्रियशीला यह सब परम अनुपा सुने वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर भूपा जय चरित जो गावे हरि पद पावे कहीं न परे भव्य को बोले राजा राम सरकार हरि की जय हो। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। अजी एक बार और कह दो राधे राधे। तो आज भगवान प्रगटे और छोटे से बालक के रूप में। उधर से एक दासी जा रही थी, लाला के रोने को रोदन सुनो। क्या देखे, अरे लाला तो है भी गए, पालने में लेटे रो रहे हैं। सोचा जल्दी से महाराज को इससे पहले कोई और दासी सूचना देवे, मैं जाके एक सूचना दे दूं। तो दौड़ी गई और कहने लगी बधाई हो महाराज, बड़ी रानी कौशल्या ने एक सुंदर लाल को जन्म दिया है। राजा ने अपने मोतियों की माला उतारी और दासी को दे दी। दूसरी रानी के कक्ष से एक दासी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में चिल्लाती आ रही, बधाई हो महाराज, बधाई हो। रानी केकई ने भी सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजा ने उनको भी मोतियों के हार दिए
और तीसरी रानी के कक्ष से तो ढोल बजाती दासियां नचती आती, महाराज डबल बधाई हो। छोटी रानी सुमित्रा ने एक साथ एक नहीं दो दो राजकुमारों को जन्म दिया है, चारों लालों की बधाई हो। तो आइए कृष्ण जन्म की बधाई में तो नाचेंगे, लेकिन एक बधाई तो रामलला सरकार की भी बनती है। बोलिए रामलला सरकार की जय। राम लखन और भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के अंगना। पहले ये बताओ भैया, तुम्हारे यहाँ लाला हुए नाचे गाँव में ढोलक बजे के ना? और किस किस को खुशी है रामलला के आने की? और जिसको हो वो नाच लीजो। राम लखन भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के अंगना, झूल रहे पलना, झूल रहे पलना। राम लखन और भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के अंगना, राम लखन और भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के अंगना, झूल रहे पलना, झूल रहे पलना। झूल रहे पलना,
प्रेम से कह दो राधे राधे। अजी एक बार और कह दो राधे। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय हो। चारों लाल प्रकट भये। आज जगत को पालने वाले अनेक लीलाएं करते हैं। मैया कौशल्या के आंगन में नुपुर बांध के आज भगवान एक एक कदम चले और बार बार गिर जावे, मैया फिर उठावे, सहारा देवे अपने हाथों को। मैया बलाएं लेती ना थक रही। तीन लोक के स्वामी ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं कि कागा उनके हाथ से रोटी ले गयो और प्रभु वह कागा के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते कागा तीनों लोकों में उड़ गया, लेकिन भगवान का हाथ तीनों लोकों तक पीछा करता रहा। ये कागा कौन है? काकभूषुंडी जी, जो इतने प्रिय हैं कि भगवान के दर्शन करने आते हैं और फिर अंत में आके भगवान के चरणों पे गिरे। वही गोविंद शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल गए। अभी आए ही थे वापस गुरुकुल से लौट के, तो गुरुदेव आ गए और कहा, राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र राम को और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। राम लक्ष्मण आज विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। ताड़का और उसके दोनों पुत्रों को भगवान ने वध किया और फिर आगे चले। वास्तव में ताड़का को मारना तो बहाना था, असल में विश्वामित्र जी क्यों ले गए थे? क्योंकि श्री राम जी का मिलन माता जानकी से कराना था। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। दोनों की मुलाकात पुष्प वाटिका में होती है और दोनों ने एक दूसरे को देखा बंधुओं, जन्म जन्म के साथी। के राम को देख के वो जनक नंदिनी, राम को देख के वो जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख के वो जनक नंदिनी, राम को देख के वो जनक नंदिनी, राम को देख के वो जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। और चारों अखियां लड़ी तो लड़ी इस कदर, चारों लड़ियां लड़ी। कौन? दो अखियां श्री राम की और दो मैया सीता की। वो चारों अखियां लड़ी तो लड़ी इस कदर, चारों अखियां लड़ी रह गई। वो चारों अखियां लड़ी तो लड़ी इस कदर। ये चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख के वो जनक नंदिनी, राम को देख के वो जनक नंदिनी। बोले राजा राम सरकार की जय। भगवान ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया, माता ने माला डाली और वहीं पे परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी क्रोध करने लगे कि ये धनुष को किसने तोड़ा? तो भगवान जी कितना प्यारा उत्तर देते हैं, तीन लोक के स्वामी होके। देखो, क्रोध दिखाना बड़ाई नहीं है, बल्कि क्रोधियों का प्रेम से दिल जीत लेना ये बड़ाई है। ये श्री राम के लक्षण हैं। तो कहने लगे कि नाथ संभोजन भंजन हारा, ना तू संभोजन भैयन हारा, नाथ संभोजन भंजन हारा, ना तू संभोजन भैयन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा। होइए को एक दास तुम्हारा, हुई
की जय। जय। प्रभु इस धनुष पे प्रकंचा चढ़ाने वाला कोई आपका दास ही होगा। पहचान गए परशुराम जी की ये दास नहीं है तो 3 लोक के स्वामी हैं। और बंधुओं आज आशीर्वाद देके चले गए। माता सीता का विवाह श्री राम से, भरत लला को साथ मांडवी जी श्रुति कीर्ति भी साथ में, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न के साथ में, चारों दुल्हन घर आ गई। उत्सव मनाया जा रहा था और राज तिलक की तैयारी थी कि दुल्हन घर में आ गई, अब प्रभु राम को राजा बनाया जाए। उसी वक्त दासी मंत्रा ने अपने दोनों वरदान मांग लिए और वन को चले गए श्री राम। माता जानकी को चुरा के रावण ले गया और यहाँ अशोक वाटिका में हनुमान जी जाते हैं। ऊपर बैठे पेड़ पे और मैया नीचे बैठी मुद्रिका ले गए और मैया को सुनाने लगे। देखो वैसे भी समय नहीं है कि राम कथा तो 9 दिन तक होती है भैया, भागवत तो 7 दिन तक। हाँ कभी मौका दिया लमान मैया ने और आप लोगों ने बुलाया राम कथा के लिए, तब जरूर प्रेम से 9 दिन तक सुनाऊंगी। अभी तो इसी भजन में जैसे हनुमान जी सुना रहे हैं मैया को और कह रहे हैं कि राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मैया को बताए मैया मैं उन श्री राम का संदेश लेके आया। देखो बाबा को देख के सब हंस जाते, या में भी लीला है, पूछो कैसे। आप नहीं जानत, भोले भगत कुछ जानत नहीं है। आपकी भाषा बुंदेलखंड की, भोले भगत कुछ जानत नहीं है। और हमारे ब्रज में कैसे किंगे आए, भोरे भारे कछु नाई जाने, सूदे सादे कतई। या में वो लीला है भगतो। कौन सी लीला? कि दीदी तो भाव में खो गई और राम कथा बढ़ाने लगी, पर घड़ी की टिक टिक कह रही कि जी जी निक देख लो लल्ला तैयार है, कतई रेडी है। तो आज भगवान ने, हनुमान जी ने माता को अंगूठी दी और फिर श्री राम भगवान आए और रावण को अंत करके माता सीता को लाए, दोनों को राज तिलक हुआ। लेकिन यहीं से श्री राम कथा से श्री कृष्ण कथा प्रारंभ होती है। बंधुओं ध्यान दे के सुनना। भगवान श्री राम
राजा दशरथ को मारने नहीं आए थे और ना ही श्री कृष्ण कंस को मारने आए, क्योंकि वे तो एक इशारे से जरा टेढ़ी भ्रुकुटी करते तो रावण भस्म हो जाता, और ना ही इतना साहस था रावण का कि माता जानकी को चोरी करके ले जाता। एक पावन सी मुझे छोटी सी बात कथा याद आ गई, ब्रज के रसिक संतों से सुनी मैंने। जब सीता मैया ब्याहली आई तो नई बहू ने भोजन बनाया और ब्राह्मण भोज कराया गया और कहा गया कि जो सबसे योग्य ब्राह्मण हो, क्योंकि जनक नंदिनी सीता साक्षात महालक्ष्मी, वही लाया जाए भोजन के लिए। राजा दशरथ ने सब में दूत भेज लिए, लेकिन रावण से ज्यादा कोई विद्वान पंडित मिला नहीं। राजा ने न्योता भेजा रावण के यहाँ कि आप पंडित बनके हमारी बहू रानी के हाथ से भोजन करने आओ। रावण भोजन करने आया और माता जानकी ने भोजन बना के जमाया। रावण को पंडित बन के आया है भोजन में खाने, और माता जानकी से रावण बोला, माता ब्राह्मण भोजन करने आवे तो कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दी जावे, और आप जगत जननी हो, माई अन्नपूर्णा का रूप हो, माता आज मैं जो मांगू मुझे दे देना। तो माता ने इशारा कर दिया कि जाओ रावण, जो तुम मांगोगे मैं वो दूंगी। तो उस दशानन ने क्या मांगा कि माता जिस दिन मैं आपका हरण करने आऊं उस दिन मैया अपनी असली शक्ति, तो मुझे पता है मेरी औकात नहीं है जो उसे छू पाऊं, इसीलिए भगवान ने असली सीता को तो अग्नि देवता को सौंप दिया, और छाया सीता भी मैया की इतनी तेजमयी थी कि रावण छू नहीं सकता था उनको। ये तो बहाना था कि एक कुश ले लिया और मैया उस कुश को लेके बैठी रही। हकीकत तो ये थी कि साल भर रही सीता मैया, पर रावण की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो सामने खड़ा भी हो सके, आके साइड से बात किया करता था। तो कहा था कि मैया छाया रूप में मेरे कल्याण के लिए मेरे साथ चली चलना और मेरा उद्धार कर देना जगत जननी, मैं आपसे बस इतना ही मांगता हूं। तो भगवान क्यों आए? बोले भगवान उन संत महात्माओं के साथ आए। कैसे संत महात्मा? हनुमान जी जैसे, जो सीना फाड़ के दिखा दे मैं, ऐसे संत महात्मा जो भगवान के प्रेम में पागल हैं, वो बैठे हुए वहां दंडक वन में भगवान का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही श्री राम पहुंचे बंधुओं, ये महात्मा वीतरागी, वीतरागी का मतलब बड़े ध्यान दे के सुनना, जिनको किसी प्रकार का राग ना हो, सभी प्रकार के रागों का त्याग कर चुके, विषय का त्याग कर चुके, और हजारों साल से तपस्या कर रहे थे। क्यों तपस्या कर रहे थे? कि भगवान श्री राम आके दर्शन दे जाए। उन्हीं के सामने जब भगवान पहुंचे राम और लक्ष्मण, और तपस्या करते करते दशा ये थी माताओं कि उनके शरीर पे इतनी मिट्टी जम गई थी कि इनके शरीर के ऊपर पूरी वनस्पति पेड़ पौधे उग आए थे। जंगल ही जंगल था, केवल दो आंखें भगवान के इंतजार में खुली थी, और उधर से राम लक्ष्मण आते दिखाई। पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के रूप को देख के ये प्रेम में डूब गए और कहने लगे, भगवान दिल चाहता है तुम्हें अपने सीने से लगा ले, दिल चाहता है तुम्हारे माथे को चूम ले, तुम्हारे हाथों को पकड़ के तुम्हें झुमा के नचा दे। देखो, किसी को किसी पे बहुत ज्यादा प्यार आए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में दूषित ही भाव हो। किसी के ऊपर मां जसोदा के यहाँ आए। बंधुओं, पवन रेखा रानी महाराज उग्रसेन की पत्नी, बड़ी ही सतवंती नारी है।
और इनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, कहीं कोई संतान नहीं। रानी उदास रहती थी। एक दिन बोली अपने पति से कि मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा वन घूम आऊं। राजा बोले ये बड़ी अच्छी बात है, जमुना किनारे चलो। और राजा चल दिए साथ। राजा के पीछे पीछे हाथी घोड़े सेना सब चल दी। रानी का रथ आगे आगे। थोड़ी दूर चली, रानी का मन हुआ कि राजन मैं क्यों ना थोड़ी देर नंगे पांव इस रेत पे चल लूं। तो कहा माता अवश्य। दासों ने कहा माता अवश्य आप रेत पे चल लो, किंतु ज्यादा दूर नहीं जाना, क्योंकि ज्यादा दूर जाने से आप जंगल में भटक सकती हो। बंधुओं वो चल दी और अभी थोड़ी दूर ही गई थी तो क्या देखती है कि वो रास्ता भटक गई और वहां द्रुमलिक नाम का राक्षस आ गया। इसने देखा रानी बड़ी रूपवती है, लेकिन मैंने अगर रानी को छुआ तो रानी महासती है, मुझे श्राप दे के भस्म कर देगी। तो द्रुमलिक राक्षस ने उसी के पति का रूप धारण कर लिया। और बंधुओं उसके साथ समागम किया। जब असली भेष में आया, रानी को पता चला। रानी विलाप करती हुई आज लौटी, अपने प्राण दे देना चाहती थी, किसी को बताती नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। कह दिया कि कुछ जंगली बंदर मिल गए थे और मैं रास्ता भटक गई। रानी ने मन में सोच लिया कि जब मेरा ये बेटा होगा, ये बच्चा होगा, तो मैं इसे जमुना जी में फेंक दूंगी। और रानी ने ऐसा ही किया। बालक फेंका और वो राजा के उग्रसेन के मित्र सूरसेन ने उठा लिया और उस बालक को कुछ दिन तक अपने घर में रखा। फिर सोचा कि मेरे मित्र उग्रसेन के यहाँ भी तो बच्चा हुआ और मर गया, क्योंकि रानी ने कह दिया था कि मेरे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, तो क्यों ना मैं ये बालक अगर उस रानी को दे दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो बंधुओं आज वही बालक ले जाके रानी की गोदी में डाल दिया। और ये कोई और नहीं, वही बालक था जिससे रानी ने पीछा छुड़ाया। पर रानी अब पहचान ना सकी कि होनी तो होके रहे और अनहोनी ना हो। आज यही बालक बड़े होके आताताई कंस के नाम से जाना गया। कंस का अत्याचार सब तरफ फैल गया। माता देवकी जब पता चला कि इसके 8वें गर्भ के द्वारा मैं मारा जाऊंगा, माता देवकी जो दुल्हन बनी थी कारागार में डाल दी गई। और बंधुओं इधर कंस के अत्याचार बढ़ रहे और उधर भगत भगवान से प्रार्थना कर रहे। आइए अब आपको वहां ले चलते हैं जहां 80 साल को डोकरा नंद बाबा रहते हैं मां जसोदा के साथ। बंधुओं नंद बाबा आज किसी चीज की कमी ना है। 80 साल की उम्र हो गई, सब संतन की पूजा करें हैं, लेकिन घर में कोई बालक नहीं है और मन में उदास रहे। वाई बखत एक संतन की टोली आई, अलाख निरंजन। नंद बाबा ने देखी, अरे संत भगवान हमारे गांव में विराजे हैं, तो तत्काल गए और पामन में लौट गए। बोले भगवान आप घर को चलो, ने हमारे घर में पाम डाल दो। आपके पामन की रज से कहा पतो हमारे भाग जाग पड़े। संत भगवान बड़े खुश हो गए, क्योंकि संत तो प्रेम के भूखे, और चल दिए। संतों की टोली गई। अब बाबा ने पाम धुपाए। मैया ने उन पाम को धुलवाने के लिए सुंदर वस्त्र लेके ठाड़ी, जाल लेके ठाड़ी, खूब स्वागत करो जिमाए। तो वो संत भगवान कहने लगे, नंदराय जू तुम प्रसन्न अंदर से दिखाई नहीं दे रहे, कोई समस्या है? बोले और कोई समस्या ना है, बस एक ही समस्या है। बोले कहा कि भगवान ने सब कुछ दियो पर कोई आरो नहीं आ। तो बोले सुनो नंदराय जू है जाएगो? बोले है जाएगो। बोले और क्या, भगवान चाहे तो कहा ना हो सके।
पर पूजा करवानी पड़ेगी। बोले पूजा, और वहां में खर्चा बहुत तगड़ो आएगो। बोले खर्चा की हमें चिंता ना है, आप तो आज्ञा करो महाराज। सो थोड़ी हल्की सी आवाज कम कर दो भैया इसकी। सो लिख दियो सामान, बोले बुलाओ दूत को और लिखवाओ कि क्या क्या पूजा में सामान चाहिए। तो क्या क्या लिखवायो के देखो, पूरी बोरी पे बोरी 100 मन की बूरा, भांग, मेवा, मिष्ठान, लड्डू और ऐसे ही खाने की जने कितनी सामग्री। और रोज बाबा भी साफ पक्की, जैसे हमारे परीक्षित जी महाराज खूब भाव से हमारी सेवा कर रहे हैं। ये सोचे जने का खवा दे का पिवा दे, कितनो लाड़ दुलार करें। ऐसे ही वे तो फिर नंद बाबा ठहरे, उनकी तो बात ही छोड़ो। सो गाड़ी पे गाड़ी लद के आए रही और रोज 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 जामे। पर बाबा ने यो कह दी कि देखो हम कैसी पूजा करें ये मत देखियो, तुम तो दूर रहो, हमें एक अलग घर दिखवा दो, वहां में रहेंगे और अकेले पूजा करेंगे। महाराज कुछ दिन बीत गए तो गांव के 2-4 ऐसे ही नटखट से बालक बोले कि यूं बताओ सारे हो जी कौन सी पूजा चल रही है। ना तो कबो घंटी बजने की आवाज आवे, ना कोई श्लोक पढ़ो जावे, ना ही धुआं उठे, ना सामग्री की महक है जी, कौन सी पूजा है। तो दूसरों बोलो लाला तुम ठीक कह रहे हो, चलो चल के देखें तुमको हमारे नंद बाबा को बावरो तो ना बना रहा। और ये दोनों छोरा चढ़ के ऊपर छत पे पहुंचे और एक मोखला में से छेद में से झांकन लागे और कहा देखे महाराज के बाबा ने पहले लई बूरा और वहां में डारी दही और वहां में मिलाई मेवा और वहां में डारी भंगिया और घोट के और चट पी और पट तान दुपट्टा सोए गए। वो बोले बालक सारे हो हमारे बाबा को तो बावरो बनायो जा रहा है, जिको बाबा बाबा ना है संत ना है, जे तो ऐसे फिर रहे, जे तो लूट के खा रहे। जाके अपने नंद बाबा को बताएंगे। और गए और नंद बाबा से कहने लगे बाबा जी तुमने कैसे ढोंगी बाबा पकड़ ले। तो नंद बाबा बोले ना लाला ऐसे ना किए करें, देख संत भगवान के हृदय में तो गोविंद विराजे, परमात्मा विराजे। बोले परमात्मा को पूजा ना, मंत्र ना, श्लोक ना, घंटी ना, हमें सकवायो। हमने देखो अरे वो तो खाए के औंधे पड़े रहे, मैं को पूजा पाठ ना करें। तो बाबा बोले ऐसे ना मानूंगो, देख मैं सवेरे ते देखूंगो करे कहाँ है जी महाराज। और जाके आज सवेरे से ही जमुना माऊ गए तो 4 बजे से पीछे करूंगो कि जी करे कहाँ है। और कहा देखे कि चढ़ गए कदम के डारी पे बाबा और देखे कि आज मैं देखूं, छुप के देख रहे। और वाई खन सगरे संतन ने जमुना जी में डुबकी लगाई और नाक पकड़ के बोले कि हे परमात्मा तो को तेरे संत महात्मान की कसम है या के घर में बारो आ जावे। दूसरी कसम तो को तेरे गो ब्राह्मण की कसम है कि या के घर में छोरा ही होवे। और तीसरी कसम सबसे जबरदस्त दे दी, तो को तेरे भक्तन की कसम है या के घर में लाला बन के तू ही आ जावे परमात्मा, तू ही आ जावे। और इतना जो सुनो तो नंदराय जी को विश्वास हो गया कि कभी संत भगवान की पूजा पद्धति पे शंका ना करो, इनकी महिमा निराली है। देखो मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई संत जी के ऊपर। अब भाव बनता है तो कहनी पड़ती है। चिंता ना करो, आरती बिल्कुल टाइम से होगी और आपको बधाइयों का भी मौका मिलेगा। एक संत कोई अच्छे से दंपत्ति गए वृंदावन और बोले भैया कोई बहुत ऊंचे संत से मुलाकात करवा दो। तो बोले चलो, और दूर वनियों में ले गए, क्योंकि देखो मैंने बताया था असली वृंदावन कहाँ मिलेगा, संत भगवान की हृदय में। लेकिन दंपत्ति थे बहुत मालदार, अरबपति खरबपति बड़े, अब भाव भी बड़ा था मन में। तो सोचे कि कोई विशेष भगत, कोई जादू, कोई चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े भक्तों के पास चमत्कार होता है। लेकिन बाबा तो गजब के, सर पे दाढ़ी बहुत, सर पे जूड़ा बड़ा, जटाएं बड़ी बड़ी, और बाबा बैठ के मजे से रेडियो सुन रहे। क्या कह मैं आपके गांव में रेडुआ, हमारे गांव में तो रेडुआ ही के रेसाने में, तो रेडियो ट्रांजिस्टर सुन रहे। और बंधुओं दंपत्ति ने सोचा अरे ये कैसे संत भगवान हैं, ये तो मजे से फिल्मी गाने सुन रहे हैं।
और बड़े मगन होकर सुन रहे। कभी चला दे में तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तो कभी छोरा गंगा किनारे वाला। ये सच्ची घटना बता रही हूं मैं आपको, कोई कहानी नहीं है, ये इसी कलयुग की सच्ची घटना आपको बता रही हूं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संत भगवान है। थोड़ी देर बाद वो बैठे रहे, आधा घंटा हो गया। महात्मा जी भजन पे भजन बढ़िया अपने गाने सुनते रहे, गाने फिल्मी, और नाचे और कूदे और एक हाल करें और कछु रखी भंगिया से वाई पी लें। अब उनके मन में शंका होने लगी, बोले कोई संतवंत नहीं है, ये तो मजे से फिल्मी गाने सुन रहे हैं। थोड़ी देर बाद ट्रांजिस्टर खराब हो गया, बाबा को ठीक करने लगे। अब दंपत्ति का बांध टूट गया सबर का। बोले महात्मा जी, हम तो बड़ा विश्वास लेके आए थे, कितनी शक्ति आपके अंदर होगी, अरे राधा रानी की कृपा आप पे होगी, लेकिन आप तो ऐसे ही बाबा निकले, सबको पागल क्यों बनाते हो। तो बाबा मुस्कुराए, क्योंकि संत का सबसे बड़ा गुण क्या है, हर मुसीबत में मुस्कुराते। सो अपने सिर की एक लटा खोली और दूर देके मारी, ले सुन ले मेरे साथ क्या है। और क्या देखते हैं, बड़ी दूर बैठे थे दंपत्ति। महाराज कानों से लगाई तो आवाज आ रही वहां में से कि श्री राधा श्री राधा, राधा राधा प्रिया प्रिया, श्री राधा श्री राधा, राधा राधा प्रिया प्रिया। ओ श्री राधा श्री राधा, राधा राधा प्रिया प्रिया। श्री राधा श्री राधा, राधा राधा प्रिया प्रिया। संत नाम महिमा, ये राधे नाम की लीला, ओ मत समझो गुड़ को चीला। ये राधे नाम की लीला, ओ मत समझो गुड़ को चीला। ओ या मेरी सी मुनि गए हारे, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकारे, जपे जा राधे राधे। और यहाँ टिकारा गांव में तो हमारी सरकार बहुत ही अलबेली हो गई है। श्री राधे, कभी कोई नूर, कभी कोई नूर। और भगत क्या कहता है, जो राधे नाम न हो तो रस राज बेचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो सेवा ब्रजराज बेचारो रोतो। और ना हो तो कृष्ण अवतारे, भजे जा राधे राधे। और ना हो तो कृष्ण अवतारे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ऐसे नहीं, ताली उठा के दोनों हाथ, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, दोनों हाथ, जय राधे 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 राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। और भगत क्या कहते हैं, राधा रानी महारानी हमारी सरकार, करे हम गा
अपने बाल दिए और वामेश्वर राधा राधा को सुर सुनाई दियो। दंपति चरणों में लेट गए कि वास्तव में ब्रज के संतों की महिमा कोई समझ नहीं सकता। तो ऐसे ही ये संत महात्माओं ने जब आशीर्वाद दे दिया तो नंद बाबा बड़े खुश हो गए। और इधर माता योग माया, बोलिए योग माता मैया की जय। आज प्रभु का साथ सदा सदा माता योग माता देती हैं। वे जसोदा के गर्भ में आई, उनकी शक्ति आई। वो तो किसके गर्भ में आने वाली है, उनकी शक्ति आई अंश रूप में। और अंश रूप में इधर माता देवकी के रूप में भगवान। देखो हमें भी कथा बहुत जल्दी जल्दी खींचनी पड़ जाती। तो आज माता देवकी के गर्भ में 8वीं संतान आई। इनका इतना तेज कि माता कहते हैं कि माता के पेट से प्रकाश होता था। और ऐसा ही तेज जब हुआ था जब 7वीं संतान के रूप में दाऊ दयाल सरकार विराजे और उन्हें माता रोहिणी की गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। बोलिए दाऊ दयाल सरकार की जय। और अब वो घड़ी आ गई जाको सबको बेकरारी से इंतजार है। भादों की रात, अष्टमी तिथि, और भगवान शंख चक्र गदा पदम लेकर वह देवकी और वसुदेव जी की कारागार में प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और कह दिया कि थोड़ी देर में मैं बालक के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और तुम मोकू या डलिया में छबड़ा में रख के नंद बाबा नंद रायजू के यहाँ पहुंचा देना। तुम्हारी हथकड़ियां, तुम्हारी बेड़ियां अपने आप खुल जाएंगी। और बंधुओं, भगवान एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री बाल गोपाल भगवान की जय। तो देखो कथा तो बड़े प्रेम से चलती, लेकिन जो आदेश मिला है समिति का उसी समय में हमको कथा करनी है। तो आइए भगवान का स्वागत झांकी आ रही है कि स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। गलियारा बना दो, क्योंकि अभी लाला की झांकी आएगी। देखो ये वीडियो में भी जाना है, सबको दर्शन हो। बड़ी प्यारी सी झांकी हो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ अवतार लियो गोपाल गोपाल, नंद भवन बधाई बाल। अवतार लियो गोपाल गोपाल, नंद भवन बधाई बाल रही।
कोई तिरछी नजर से न देखो, लाला तो मेरो बड़ो सलोनो री। ऊपर लिया भैया ऊपर, वासुदेव जी ऊपर लिया ऊपर। और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल के। अवतार लियो नंदलाल, नंदलाल, नंद भवन चाहिए, क्योंकि मैं ठहरी ब्रिजवासी। वो तेरे लाला की बधाई मैया लेके जाऊंगी, तेरे लाला की बधाई मैया लेके जाऊंगी। देखो अरे मैया डारी की नेक बड़ी सी बधाई निकाल दे आज। तुम जसोदा मैया बनी हो, आज ना मानू। नेक बड़ी सी बधाई। और भैया ग्रामवासी हो, पीठ पे आके भागवत जी के नौछावर बधाई करते जामे। और हमारी जो साथ में मंडली वाली है वो झोली फैला के सभी माताओं के पास से बधाई ले ले। मैं वो तेरे लाला की बधाई मैया लेके जाऊंगी, तेरे लाला की बधाई मैया लेके जाऊंगी, लाला की बधाई मैया लेके जाऊंगी, लाला की बधाई मैया लेके जाऊंगी। तेरे लाला की बधाई मैया लेके जाऊंगी। अच्छा ये बताओ गांव में किस किस को खुशी हुई गोपाल जी के आने की? श्री राधे देखो हमारे व्यास जी महाराज मुकेश जी के मुकाश जी की तरफ से बधाई आई संत भगवान की, तो ये बधाई ही सब कुछ है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो अब नाचने के लिए ठाड़ी हो जाओ, बधाई दो चाहे मत दो, वैसे अपने अपने बटुआ खोल लो। आज ब्रजवासी आज ही के दिन तो मांगे। और एक बात और बता दूं, जो भी चढ़ावा आप देते हो वो सब दान पुण्य धर्म में लगता है, लेकिन जो आज की बधाई है वाई के मैं अपनी श्रृंगार की चीज खरीदूं, क्योंकि मेरे प्यारे प्रीतम की नौछावर। तो सभी भक्त आके बधाई नौछावर देते रहे और तब तक सुंदर नृत्य भी चलता रहे, सुंदर सुंदर बधाई। उसके बाद झूमते हुए आरती करेंगे। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे काई के केक मंगाया है, इसको चक्के घर से हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ओ रंग गुब्बारों से मंडप पकाया है, मिश्री मावे काई के केक मंगाया है, इसको चक्के घर से हम और हम क्या बोलेंगे? हम सब बोलेंगे हैप्पी पार्टी टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। अच्छा ये बताओ, ये हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं समिति की कथा है, समिति वाला कौन कौन उपस्थित है? भैया समिति वाले हाथ खड़े कर दें, यहाँ आ जाओ मंच पे। रंगी गुब्बारों से समिति वाले सजाया है, माताएं जरा यहाँ स्थान करते, खाली समिति वाले जेंट्स आ रहे हैं। पहले तो अपनी जेब खाली करो, नौछावर दो, और बाकी बाद नाच के यहाँ खुशी मनाई जाएगी, क्योंकि आप ही की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आज ये शुभ घड़ी गांव में आई है। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे काई के केक मंगाया है, इसको चक्के घर से हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, लाला रंग तो निराला भयो है, लाला है रंग तो निराला भयो है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। अभी आनंद नहीं भयो, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, और जो जितना उछल सकता है वो उछले, जितना कूद सकता है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, हाथी वाला काल की, जय कन्हैया लाल के, हाथी वाला काल की, जय कन्हैया लाल के। काल लियो अवतार, अब भैया बाजा अवतार, नंद भवन बधाई बाज रही। मंगलियो गोपाल, गोपाल, भवन बधाई बाज रहे। रंगी गुब्बारा से अजब सजाया है, कितनी बातें कहेंगे, देश बनाया है, इसको सके दो शाम को, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, जगत के अकेले अकेले आए हैं, तो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, जगत के अकेले अकेले आए हैं। तो चले हमारा है, तेरे कन्हैया, बल है कब यही उमरिया, कैसे काका तुझको दूर 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 जय हो। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो तुम्हारी बधाई भैया, तो तुम्हारी बधाई भैया, तो तुम्हारी बधाई भैया, लाख बार बधाई। हो नंद झुके जय हो, हो नंद झुके, हो नंद झुके अपना में, बज रही आज बधाई, हो नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। जय हो। नंद भवन में उत्सव छायो, नंद भवन में उत्सव छायो, तीन लोक को स्वामी आयो, तीन लोक को स्वामी आयो, बोलो ओ सब बोलो जय जयकार होकार, नंद भवन बधाई बाज रही। के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। जय हो दादाजी के, जय हो नंद झुके अंगना में, बजे रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में, बजे रही आज बधाई। Thank you.
खुशी बताओ है खुशी तो शर्मा का एक रही लाला प्रभु को जन्म भयो यहाँ भी नाच हो जाए यहाँ भी हो जाए। लेकिन आपके गांव का नहीं है, हमारी परिचितों में है। वैसे वो 7 दिन से यही उपस्थित है, नाम नहीं लूंगी और उसकी सेवा तो अद्भुत है। इशारा कर दूंगी कि ऐसी सेवाएं के बाद में भी उसी के कारण आप भागवत देखोगे। और वो भगत, क्योंकि आपकी ये भागवत वेदांत भक्ति पे लाइव चल रही है, बाद में भी मिलेगी। और लाडली जी बरसाना चैनल जो हमारा चैनल है, उस पर भी आप हमारी कथाओं को लाडली जी बरसाना चैनल पे देख सकते हैं। तो उन भक्तों ने ये बच्चों के लिए कपड़ों को बंटवाया है बधाई में। एक बार जोरदार ताली बजा दो ऐसे मदद के लिए। और पीछे खड़ी हुई माताओं, आपको खुशी नहीं है क्या? है तो नचते गाते हुए 1-2 बधाई, उसके बाद भजन। दोनों भैया आगे आ जाए। और हमारे मेहताब जी और उनकी धर्मपत्नी शर्मा ना जाओ, दोनों आ जाओ जोड़े से साथ में। सम्मान ना करवाई मैं सम्मान ना करवाई, मैं नचवा रही हूँ भैया। सम्मान तो आज हमारे भगवान का है, किसी का सम्मान नहीं है। हम तो साथ में नचवा रहे हैं क्योंकि आप ही के प्रयासों से आज ये शुभ घड़ी आई है। ये समिति वाले बार बार चक्र को चलाते रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। बार बार भागवत कथा होती रही है। तो जोड़े से दोनों धर्मपत्नी आज दिखा दो कि भगवान के आने की कितनी खुशी है। मेरे
राधे 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 राधे। अभी देखो पूरे हाथ दिखाई नहीं दे रहे, दोनों हाथ सबके भैया। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। सभी भक्त आरती के लिए आ जाए। अभी भैया आरती से पहले लिस्ट बोलेगी समिति की जैसी।